थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, तो मैं डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई जो थर्ड और फोर्थ के बीच में लाई करेगी। तो अगर 0.5 में, और 0.5 में ही आएगा मीडियन, और कोई पोजीशन नहीं आएगी, या तो एक्चुअल वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, या 0.5 में आएगी। तो अगर 0.5 में आ रही है तो 3.5 मीन्स थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ डिवाइड बाय 2। 5.5 का आ रहा है अगर, तो फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स वैल्यू डिवाइड बाय 2। 10.5 अगर आ रहा है तो 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जितनी भी एग्जाम्पल लिखी हैं मीडियन की, उसमें मैंने एक ही चीज़ करी है। क्या करी है? मैंने इन अपने डेटा को क्या रखा है? असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। मैंने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम जब भी मीडियन निकाल रहे होंगे, वी विल हैव टू अरेंज आवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, फैला हुआ डेटा आगे पीछे हुआ है, सो फर्स्ट पहला स्टेप हमारा यही होगा कि वी विल अरेंज आवर डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड देन वी विल डू आवर फर्दर वर्किंग। लेट्स से अगर यही डेटा मेरा होता 7, 2, 4, 14, 12 और क्या रह गया 10। नाउ दिस इज माई डेटा। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। फर्स्ट आई विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तो फिर मीडियन का फायदा ही नहीं है। मीडियन इज माई मिडल वैल्यू, कि मेरा पूरा जो डेटा है उसके मिड वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली उस डेटा का कोई एक ऑर्डर होना चाहिए ना, तभी तो मुझे मीडियन जो है वो सही वैल्यू बताएगा, मुझे सही इंटरप्रिटेशन करेगा मेरे डेटा की। सो फर्स्ट आई विल हैव टू अरेंज माई डेटा in the ascending order and then I will find the median which is 8.5। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसी तरह हाँ ठीक है, मेरे पास दो चीज़ें और होती हैं मीडियन के साथ। आई हैव टू अदर वैल्यू थिंग्स, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल क्या होता है? मीडियन, व्हाट इज आवर मीडियन? मीडियन इज द मिडल वैल्यू, यानी जहाँ पे 50% मेरा डेटा आ रहा है वो मेरा मीडियन होगा। इसी तरह लोअर क्वार्टाइल इज वेयर माय 25% ऑफ डेटा इज, एंड अपर क्वार्टाइल इज जहाँ मेरा 75% डेटा होगा। मतलब सर एग्जांपल से समझाएं। 2, 7, 3, 10, 5, 4, 1। सबसे पहले क्या करें? डायरेक्ट मीडियन निकाल लूं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे सबसे पहले। सो असेंडिंग ऑर्डर विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10। नाउ मीडियन कैसे आएगा? टोटल कितनी वैल्यूज है? 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 8 आया, डिवाइड बाय 2 4। फोर्थ पोजिशन इज माई मीडियन विच इज 4 ये यहाँ पे। तो ये मेरा क्या होगा? मीडियन। यहाँ पे मैं m लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे निकालना है। अच्छा, ये समझाने के लिए मैंने अपने डेटा को छोटा रखा है, क्वेश्चन ऑब्वियसली बड़ा डेटा होगा। नाउ मुझे निकालना है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? वी विल एक्सक्लूड दिस मीडियन फ्रॉम आवर डेटा। हम अपने डेटा के मीडियन को एक्सक्लूड करेंगे। अब मीडियन के इस तरफ और इस तरफ ऑब्वियसली सेम वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। कितनी वैल्यूज हैं? 3 values. We have 3 values on each side of the median. तो each side of median जितनी भी values होंगी, now that will be my n number of values. तो मैं उसी तरह करूंगा जिस तरह मीडियन निकालता था। मुझे अब क्या करना है? इन 3 वैल्यूज की मिड वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी माई लोअर क्वार्टाइल, एंड इन 3 वैल्यूज का मिडल वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी माई अपर क्वार्टाइल। सो 3 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या आया? 2 आया। इट मीन्स दैट सेकेंड पोजिशन पे जो भी वैल्यू होगी दैट इज माई लोअर क्वार्टाइल।
और अपर क्वार्टाइल के लिए भी यही वर्किंग करनी है 3+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन उसमें जो सेकंड आया है वो क्या है, आफ्टर मीडियन। मीडियन के बाद whichever is my second value that is my upper quartile, and in this case it's 7, right? रिपीट, मीडियन के लिए n+1 जितना भी टोटल डेटा है +1 डिवाइड बाई 2, फोर्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी 4, दैट इज माय मीडियन। फॉर लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल आई डिड एक्सक्लूडेड द मीडियन, मीडियन को मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैंने देखा कि हाउ मेनी वैल्यूज आई हैव ऑन ईच साइड ऑफ मीडियन, आई हैव 3 वैल्यूज ऑफ ईच ऑन ईच साइड। तो मैंने क्या किया, 3+1 डिवाइड बाई 2, आई गॉट 2, इट मींस सेकंड पोजीशन। अब लोअर क्वार्टाइल के लिए आई विल सी द सेकंड पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट से जो भी सेकंड वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी माय लोअर क्वार्टाइल, एंड फॉर अपर क्वार्टाइल आई विल सी सेकंड वैल्यू आफ्टर द मीडियन, मीडियन के बाद जो भी सेकंड वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी माय अपर क्वार्टाइल। सो मेरे पास लोअर क्वार्टाइल मीडियन कितना आ गया 4, लोअर क्वार्टाइल आई हैव 2 एंड अपर क्वार्टाइल आई हैव 7। अब एक और चीज होती है मेरे पास विच इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज the difference of upper quartile and lower quartile. It's just the difference between the upper quartile and lower quartile which is 5. अब interquartile range होता क्या है, what is this interquartile range, what this interprets about the data, it says that how scattered my data is. जाहिर सी बात है अगर इंटरकोटाइल रेंज ज्यादा होगा इट मींस दैट देयर इज अ लार्जर डिफरेंस बिटवीन अपर कोटाइल एंड लोअर कोटाइल, इट मींस मेरा डेटा जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। एंड जितना मेरे पास इंटरकोटाइल रेंज कम होगी, जितनी मेरे पास आई हैव द स्मॉलर वैल्यू स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन अपर कोटाइल एंड लोअर कोटाइल, इट मींस के उतना मेरा डेटा श्रिंक हुआ है, कम स्कैटर्ड है। तो क्वेश्चन जो है वो जब इस तरह इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत थ्योरी भी होते हैं। सो वो 1-2 मार्क की थ्योरी इस तरह पूछ लेता है कि ही आस्क्ड दैट कंपेयर दीज टू डेटास, वो दो डेटा की वैल्यूज देगा, उसमें से कैलकुलेशंस करवाएगा कि इसका मीडियन निकालो, अपर कोटाइल निकालो, लोअर कोटाइल निकालो, इंटर कोटाइल निकालो, एंड देन ही आस्क्ड अबाउट कंपेयरिंग द डेटा कि कंपेयर दीज टू डेटास। तो ये हमारे पास और भी तरीके हैं कंपेयरिंग के, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वो जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज एक तरीका है हमारे पास डेटा को कंपेयर करने का कि जितना इंटरक्वार्टाइल रेंज ज्यादा होगा उतना मेरा डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है, एंड जितना छोटा होगा उतना मेरा डेटा कम स्कैटर्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, मीन मीडियन मोड तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर। जी सर, क्लियर। अच्छा, इसी तरह हमने सबके साथ क्लास इंटरवल्स की बात करी है, तो मीडियन के साथ भी क्लास इंटरवल की बात कर लेते हैं, उसका क्या कसूर है। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं। वेट अ सेकंड, मैं चेक कर लूँ कि सही बना कि नहीं। और ओके, तो अब हमारे पास जब क्लास इंटरवल्स होंगी ना एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज, अब मैं जो है
इसमें n+1 वगैरह नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कम फ्रीक्वेंसी लिए, क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होंगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं भी हैं तब भी n+1 वाला तरीका इसमें नहीं करेंगे। ऑब्वियसली मिडल वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई हैव द क्लास इंटरवल्स नॉट द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ x। वही रीज़न है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एस्टिमेटेड निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज दी 50% ऑफ डेटा जहाँ पे भी फॉल कर रहा है, लोअर कोटाइल इज दी 25% एंड अपर कोटाइल इज दी 75%। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी का 50%, 75% एंड 25% कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई हैव 26, तो 26 का 50% विल बी 13, राइट। तो मैं क्या देख लूँगा, आई विल सी दैट 13 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगी। ठीक है, 13 जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करी होगी, मतलब यहाँ पे इन दिस क्लास इंटरवल आई हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो आगे चलेंगे। इन दिस क्लास इंटरवल आई हैव 7 वैल्यूज, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 15 तक की, बोलो। Sir, could you repeat again आपका question? मैंने पूछा कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 26 है, उसका 50% डेटा इज 13, राइट। यानी 13 फ्रीक्वेंसी जहाँ पे भी फॉल करेगी, जो भी x की वैल्यू होगी, दैट इज माय मीडियन, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं, तो 13 फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास इंटरवल में फॉल करेगी मुझे ये देखना है। तो इन दिस 0 से 10 आई हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, राइट। इन दिस 10 से 15 आई हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 7। क्या मेरे पास यहाँ पे 13 की फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई, 5 + 7 होता है 12, तो यहाँ तक आई हैव टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 12, राइट। मुझे चाहिए 13 फ्रीक्वेंसी, तो मुझे थोड़ा सा और आगे जाने पड़ेगा नेक्स्ट इंटरवल में। तो इन दिस इंटरवल 13th वैल्यू जो होगी दैट विल बी लाइंग इन दिस 15 to 20 इंटरवल, राइट। ये बात समझ आती है कि 13 जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी लाइंग इन माय 15 से 20 वाला इंटरवल, क्योंकि उससे पहले तक आई हैव टोटल ऑफ 12 वैल्यूज, 5 + 7, तो 13 वैल्यू मीडियन था, तो 13th वैल्यू के लिए मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया 15 से 20 तक का। तो मीडियन का क्लास इंटरवल इज 15 से 20, राइट। ये बात क्लियर है। जी क्लियर है। जी सर। Yes, sir. Clear. अच्छा, इसी तरह इफ आई कैलकुलेट फॉर लोअर कोटाइल आई विल डू 26 multiply by 0.25, तो it will be 6.5 या 6.5। तो 6.5 वैल्यू का क्या मतलब है कि अब मेरे पास 6.5 वैल्यू कौन से इंटरवल में आएगी, यहाँ तक मेरे पास देयर आर 5 वैल्यूज, यहाँ तक मेरे पास 12 वैल्यूज, तो ऑब्वियसली 6.5 वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही होगी कहीं पे। यस और नो? Yes, sir. जी सर। तो x 10 to 15 will be my class interval for lower quartile। इसी तरह 26 आ गया 6.5, इसी तरह 75% निकालेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 19.5। तो 19.5 फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली लास्ट वाले इंटरवल में फॉल कर रही होगी, विच इज 20 से 30 तक, राइट। ये तीनों बातें क्लियर हैं सबको? जी सर क्लियर है। अच्छा, अब ये तीन चीजें इसने पूछ ली, इसी तरह यहाँ पे वो इंटरकोटाइल रेंज भी मांगेगा। तो नाउ व्हाट विल बी माय इंटरकोटाइल रेंज। ऑब्वियसली इंटरकोटाइल रेंज की भी मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं। तो यहाँ पे मुझे
क्या करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरकोटाइल रेंज देनी पड़ेगी। इंटरकोटाइल रेंज क्या होता है, अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। तो लोअर कोटाइल आई हैव 10 से 15 तक एंड अपर कोटाइल आई हैव 20 से 30 तक। ठीक है, इंटरकोटाइल रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन इंटर लोअर कोटाइल एंड अपर कोटाइल। टेल मी व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन अपर कोटाइल एंड लोअर कोटाइल। How will we calculate the maximum difference between lower and upper quartile? Sir, we will calculate it by subtracting it. हाँ, कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे? 30 minus 10. 30 माइनस 10 मैक्सिमम डिफरेंस होगा, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस के अपर कोटाइल की हाईएस्ट वैल्यू ली, लोअर कोटाइल की स्मॉलेस्ट वैल्यू ली। सो दिस विल बी माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरकोटाइल रेंज व्हिच इज 30 माइनस 10 20। एंड इसी तरह स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरकोटाइल रेंज क्या होगी, अगर आई टेक द लार्जेस्ट वैल्यू अपर बाउंड्री ऑफ लोअर कोटाइल एंड लोअर बाउंड्री ऑफ अपर कोटाइल, दिस विल बी माय मिनिमम वैल्यू फॉर इंटरकोटाइल। राइट, ये बात क्लियर हुई सबको कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला हमने? अगर नहीं है तो पूछ लो। सर क्लियर है। Sir, clear. सबको क्लियर है? दिस इज आवर लास्ट थिंग ऑफ दिस सेशन। इसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा, लाइक क्वेश्चन मैं ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगा, तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जो भी हमने चीज़ें कवर करी हैं उसमें कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी स्टूपिड सा भी सवाल हो तो पूछ लो। मरियम, जैनब, ईमान, वलीद। अच्छा सर, आई हैड टू आस्क जस्ट वन थिंग। आपने जब वो करे थे, हम मीडियन करे थे, तो यू डिड द 7 + 1/2 वाली चीज, राइट? हाँ, सो इज इट, अगर हम ना करें वो, क्योंकि व्हाट आई ऑलवेज डिड वाज जस्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, और बस वहां से बीच की वैल्यू देखकर, अगर 2 हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, 1 है तो वैसे ही सर्कल कर दी। नहीं तो बीच की वैल्यू कैसे दोगी? अगर मैं तुम्हें वैल्यू दे दूँ कितनी नहीं तो इफ यू जस्ट काउंट ऑल ऑफ देम ना, अब जैसे ये 7 है तो आपको पता हाँ। है 3 और 3 के बीच में ही होगा अगर। हाँ तो क्वेश्चन इतना छोटा नहीं आता ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना छोटा सवाल नहीं आता। वो तुम्हें क्लास इंटरवल्स दे देगा इतनी सारी, और वो फ्रीक्वेंसीज दे देगा इतनी सारी, वो 50-100 की फ्रीक्वेंसी देगा। टू, जैसे हमने अभी सवाल किया था, इसमें कितने का 200 का डेटा था, तो क्या 200 वैल्यूज होंगी और उसने नहीं बताई भी कितनी वैल्यूज है, तो क्या काउंट करने बैठोगी? ओके, सही है। ये देखो, मिड वैल्यू तुम कर वही रही हो, मिड वैल्यू निकाल रही हो, लेकिन बैक हैंड पे वो जो वर्किंग है वो तो देखो ना। अगर फोर्थ जी, वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू की मिड वैल्यू क्या होगी? 4 वैल्यूज की मिड वैल्यू क्या होगी बताओ? 2 अगर 4 वैल्यूज हैं तुम्हारे पास, 3 उनकी 3 मिड 1 2 3 4 करके, मतलब। कोई भी वैल्यूज है ना, 3 हाँ, 5 7 9, मिड वैल्यू क्या तो है? जब, तो बीच की जो 2 वैल्यूज हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। हाँ तो ये बीच की 2 वैल्यू, ये वाला पॉइंट कैसे आया तुम्हारे पास? तुम्हारे अच्छा माइंड में पीछे वर्किंग हो रही है, तुम यही कर रही हो, 4 + 1 डिवाइड बाई 2 ओके, 2.5, तुम वर्किंग यही कर रही हो कि 2.5 वैल्यू है, तो हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, सही, ठीक है। और कोई सवाल किसी को? नहीं सर, ये वाला लेक्चर भेज दीजिएगा आप। हाँ ये वाला लेक्चर भेज दीजिएगा आप। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग मैं बता दूंगा। हाफिज। Okay, ओके सर। Hafiz. हाँ, बस।